अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of wave theory, on the basis of wave theory, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना। तो हम ये बनाएंगे, अगर ये कोई हो गया ये होगी बाउंड्रीज, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। वो क्या था पहले वाले में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो जाएगा, मान लो चलो नाम वही रख देंगे एक्स, और ये हो जाएगा वाई। ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसका अगर मान लो इसमें फर्स्ट मीडियम में मान लो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1 है। दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जी, v2 है। जो दूसरा मीडियम लिए हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2। यहाँ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लो μ1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये डेंसर मीडियम है। और ये हो जाएगा μ1 इज लेस देन μ2, μ2, ये हो जाएगा μ2। यानी कि मीडियम 2 जो है रिफ्रैक्ट, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम कितना हो जाएगा, सेकेंड। और ये है रेरर मीडियम, और ये हो जाएगा डेंसर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज़्यादा है, डेंसर मीडियम 2 क्या है, डेंसर है। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, वही एकदम सेम फिगर बना रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो ये हो जाएगा ए। और यहाँ पे अगर मान लो ये चलो ये हो गया बी, ये हो गया बी। तो इंसिडेंट रे जो होती है, रे पे क्या होती थी, परपेंडिकुलर रहती है। इंसिडेंट वेव फ्रंट पे क्या रहती है, परपेंडिकुलर है। तो इसका नाम चलो ये हो जाएगा एस, चलो ये हो गया एस, रे आ रही है। और यहाँ पे इसके पैरेलल एक रे और ले लो, वेव फ्रंट पे पैरेलल ही रहेगी, ये हो जाएगी मान लो चलो एस डैश, ये हो गई एस डैश। तो ये परपेंडिकुलर है। और ये हो गया नॉर्मल, ये मान लो नॉर्मल हो गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो हर पॉइंट जो वेव फ्रंट है ना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो जाएगा इंसिडेंट, ये हो जाएगी रे। ये भी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट क्या हो जाएगी, रे। इंसिडेंट रे है, और ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। तो ईच अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो जितने टाइम में ये बी से कहाँ तक पहुँच रहा है, मान लो वही अगर हम लोग नाम ले, चलो ये हो गया ए डैश पे। स्पीड हम लोग कितना लिया है, वी। टाइम मान लो टी है, टाइम अगर मान लो हम लोग टी है तो वी इंटू टी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा बी ए डैश हो जाएगा वी इंटू टी, v1 इंटू टी। स्पीड है फर्स्ट मीडियम में, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट v1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी बी ए डैश इक्वल टू, यानी कि बी ए डैश हो जाएगा v1 इंटू हो जाएगा टी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम कितना है, v1 इंटू टी है। दूसरा मीडियम क्योंकि हम लोग डेंसर लिए, ये वाला मीडियम कौन सा है जी, डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की साइड में मुड़ जाती है या तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर है। तो डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या आती है, कम हो रही है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, कम रहती है। ये हो गया डेंसर मीडियम। चलो ये डेंसर वाटर कुछ है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जो लाइट यहाँ पे आ रही स्ट्राइक कर रही ए पे, वो डिस्टेंस कवर करेगी। सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम रहेगी, इसमें v1 इज़ ग्रेटर देन v2। डेंसर मीडियम में स्पीड कम रहती है। तो हम लोग अब ये जो अगर हम लोग क्या ड्रा करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, यहाँ से अगर ट्रेंगे सेकंड मीडियम में, तो ये हो जाएगा v2 इंटू टी हो जाएगा, v2 इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन सेकंड मीडियम।
ये हो जाएगा V2 इंटू हो जाएगा T, टाइम सेम है, ये है 90 डिग्री। तो वी विल हैव टू ड्रा, ए को हम लोग लेंगे सेंटर, ए को सेंटर ले लो, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस ए बी था तो ए बी डैश कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी डैश इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू हो जाएगा T, V2 इंटू T इन सेकेंड मीडियम। तो यहाँ से ड्रा करेंगे, हेमीस्फीयर ड्रा कर दो सेकेंड मीडियम में। तो ये हो जाएगी हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा B, ये हो गया B, ये हो जाएगा B डैश, और यहाँ से ड्रा कर देंगे एक टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया B डैश, ये हो गया B डैश, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा R है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर देखो ये R है तो ये बचेगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस R, ये बचा 90 माइनस R, ये वाला एंगल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा R। और ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देखो इस ट्रायंगल में फर्स्ट वाले में देखो और सेकंड वाले में देखो, ये है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखा हुआ। अब देखो ये कितना रहेगा, ये टेंजेंट तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 है ही है, वेव फ्रंट पे क्या रे क्या आती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए बी ए डैश, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी ए डैश, ये हो जाएगा ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। अब देखो साइन आई इन ट्रायंगल, चलो ऐसे लिखे, एक ही मिनट, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश साइन आई इक्वल टू, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, अगर ये आई है तो ये भी बचेगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है, अभी जो बताए थे, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई। तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बी ए डैश परपेंडिकुलर और ए डैश हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी ए डैश और ये होगा हाइपोटेन्यूज ए डैश, और ये कितना बी ए डैश है, कितना V1 इंटू टी है, V1 इंटू टी, ये हो जाएगा ए डैश। मान लो चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड में देखो इन ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डैश ए डैश, तो साइन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश, और ए बी डैश कितना है जी, V2 इंटू टी, और बाई कितना है ए डैश, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we get
तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा आई और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आर इक्वल टू साइन आई कितना है V1 t बाई हो जाएगा ए डैश और यहाँ पे कितना है V2 t और बाई कितना है ए डैश। तो ए डैश ख़त्म, टी भी ख़त्म, ये बचा कितना V1 और ये हो जाएगा V1 बाई V2, ये हो जाएगा V1 बाई हो जाएगा V2। तो ये हो गया साइन आई बाई कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा V1 बाई हो जाएगा V1 बाई V2। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है जी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नंबर 1 साइन आई बाई साइन कितना होता है आर इक्वल होता है V1 बाई कितना होता है V2। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ है ना, या इसको ऐसे बोलते हैं μ2 बाई μ1 भी रहता है, μ2 बाई μ1, ये हो गया स्नेल्स लॉ। और दूसरा है इस इंसिडेंट रे फिर रेफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देख लो इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे ऐसे, नॉर्मल हो गया ये नॉर्मल, और ये जो हैगा रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी,